ऑस्ट्रेलिया का, तू जाके बलिया को बिहार के मुख्यमंत्री का आने बदल बाटा यार, झेला था वो उनके बेईमानन के, लालू यादव के और तेजस्वी के। तोरे जैसा पढ़ल लिखल आदमी केकर गुलामी करा था समझे नहीं होता। अब सुन नहीं रहे ये लोग, सुन सब रहे हैं, न सुनने का नाटक कर रहे हैं, सुन सब रहे हैं। एक कान इधर कर लिए, आप अपने समय से अधिक बोल रहे हैं, पार्टी का अधिक समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब। दूसरी सरकार इन्होंने नरसिम्हा राव की चलाई, जैसी इनकी आदत है। बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी 100 यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खुली खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हें भी 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं, हालांकि ये टुकड़े टुकड़े में रहे हैं ना। हमारी वित्त मंत्री तो लगातार हैं, एक कंटिन्यूटी है। ये बेचारे आते भगा दिए जाते थे, आते थे भगा दिए जाते थे, रह रह करके रहते थे, इसलिए अस्थायी तो नहीं आ पाता था इनका। हमारे वित्त मंत्री का अस्थायी तो है 7 साल का। यहाँ बैठ करके इन्होंने शासन किया होगा, आरबीआई को नकारते हैं। उसी आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे। आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे। आज उसी आरबीआई की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। आरबीआई और ईपीएफओ रोजगार की बात करते हैं। 2017 के पहले यह सरकार रोजगार की गणना ही नहीं कराती थी। बैठे हैं, हिम्मत होगी तो खुली जवाब देंगे। 2012-13 में जब आपने सरकार छोड़ी थी वित्त मंत्री, तो भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। आपको बहुत आंकड़े याद होते हैं ना, तो याद करिएगा 12 से 13 में भारत का एफडी 10.5, भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। होगा तो आप खड़े होकर चुनौती दीजिएगा। प्रमोद जी, 2091 में आप ही की सरकार थी, 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास। मूडी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, आईएमएफ ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था। आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी। आप मजबूर हुए, आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया, सोना गिरवी रखा तो रखा। अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते। चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया। और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी पत्रकार हैं शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये वही आंकड़े हैं जो अपनी सरकार में रहते समय ये भाषण दिया करते रहे होंगे। मैं इन्हें इनके चेहरे पर दिखा देता हूँ। वित्त मंत्री है ना, ये भूल गए होंगे, याद करा देना जरूरी है, याद करा देना जरूरी है इनको। अध्यक्ष महोदय, हाँ, अपने जमाने का सब याद रहता था, लंबे ये लोग एक्चुअली अध्यक्ष महोदय जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं। जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। आप लोग तो अमर सेन के बहुत बड़े भक्त हैं ना, क्योंकि वो भाजपा के विरोधी हैं। अमर सेन का गुण गाते हैं आप लोग ना। अमर सेन भी लेकर के आए थे इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, आपने नहीं लागू किया।
क्योंकि आपका चेहरा बेनकाब हो जाता। आपने नागरिकों को सुविधाएं दी नहीं थी, खाली फर्जी पर कैपिटा बताया करते थे। इसलिए आपने इस देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कभी नहीं लागू की। भारत के प्रधानमंत्री ने काम किया था, नागरिकों तक सुविधा पहुंचाई थी। चुनौती के साथ उन्होंने कहा, जब तक एक एक नागरिक के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, गांधी जी का वो सपना पूरा नहीं होगा कि जब तुम नीतियां बनाते हो तो यह देखो कि तुम्हारी नीतियों से गरीबों के आंसू साफ होते हैं या नहीं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख नागरिकों के आंखों से आंसू पूछे। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता था, थैंक यू, लेकिन आपने रोका है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। मौका दीजिएगा तो फिर अपनी बातें रखूंगा। धन्यवाद।